तो वीडियो तो ऑन कर दी है मैंने। क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। खैर, अब वीडियो तो ऑन कर दी है तो बोल लेते हैं, थोड़ी आपसे बातचीत कर लेते हैं। मैंने ना अपने नीट में मैंने बहुत सी चीज़ें खोई है और बहुत सी चीज़ें मुझे मिली भी है। मैंने जब नीट का पेपर जब मैं देने गई थी तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कैसे भी करके नीट क्लियर करना है, लेकिन वो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आ गया तो हुआ नहीं। जब मैंने अपना पार्शियल ड्रॉप लिया था 2024 और 2025 का, तो पार्शियल ड्रॉप मैंने अपने नाना नानी के यहाँ में चली गई थी। मैं अपनी फैमिली से मैं दूर हो गई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा सब मुंबई में रहते हैं, मेरे बहन भाई सब वहाँ रहते हैं और मैं नाना नानी के यहाँ मैं चली गई थी रहने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर एक अपने आप खुद को मैं एक सेल्फ़ टाइम जो होता है वो मैं चीज़ें उस अपने आप को मैं दे पाऊँ। क्योंकि मुंबई में सब थे, फैमिली रहती है, सब रहती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दोस्त रहते हैं, उस वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। तो मैंने ठान लिया था कि जब मैं गाँव जाऊँगी अपने, फार्मेसी भी साथ में हो जाएगा और अपनी नीट की पढ़ाई भी मैं साथ में कंटिन्यू रखूँगी। तो मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया, फिर नीट की पढ़ाई भी मैंने चालू की। लेकिन इन सब में मैंने अपने जो फैमिली थी, मेरी मम्मी मेरे अब्बू, उनसे मैं दूर रहना मैंने सीख ली, सबसे बड़ी चीज़। और जो मैं कभी ज़िंदगी में मैं रह ही नहीं पाई, कि सबसे वो चीज़ मैंने सीख ली कि फैमिली से दूर रहते हैं, खुद लाइफ जीते कैसे हैं। और नीट एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है जिसने मेरे ज़िंदगी को एक शेड्यूल बना के रख दिया। सुबह उठने का टाइम फ़िक्स, सुबह सोने का टाइम फ़िक्स, और इन सब में मैंने अपनी पढ़ाई पर मैंने अपना फ़ोकस किया। मैं शादियों के फंक्शंस मैंने अटेंड नहीं किए, शादियों में जाना मैंने छोड़ दिया। और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया हम जिसे कहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बंद कर दिया। मैंने अपने पर्सनल जितने भी मेरे दोस्त अहबाब थे उनसे मैंने अपनी बातें चीतें मैंने बंद कर दी। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने इनको, जो भी मुझे लगता था कि मुझे डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए क्रिएट करेगा, देखो अभी मैं अटक के भी बोल रही हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, ना फैमिली से हो पाता था। एक दिन बस एक रूम में बैठना है, पढ़ाई करनी है और फिर आना है, खाना खा के सो जाना है। फिर दिन सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, फिर आना है, फिर खाना खा के सो जाना है। मतलब मैंने ये चीज़ थी कि मतलब मेहनत जब इंसान करता है तो अपने आप को मैनेज कैसा करना है, डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसा बचना है, ये चीज़ मुझे नीट ने दे चुकी है। तो इन द फ्यूचर अगर मैं कुछ भी करूँगी लाइफ में, तो मुझे नीट ने ये चीज़ सिखा दी है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे झेलते हैं, खुद को मेंटेन कैसे रखते हैं, खुद की पर्सनल ज़िंदगी को कैसे साइड रखते हैं। जब ना आप, एक होती है सही चीज़, एक और होती है मनपसंद चीज़। जब आप सही चीज़ें करते जाओ और मनपसंद चीज़ को छोड़ते जाओ तो समझ लेना लाइफ ना आपकी एक जो ज़िंदगी है वो सही ट्रैक पर है। और मैंने यही किया। मैंने अपने दोस्तों से भी मैं कॉल पर बात नहीं कर पाती थी। और मेन बात तो ये कि जब मेरे लेक्चर्स चालू होते थे ना एमआर सर के, सबसे पहले तो मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी सुबह मॉर्निंग में उठ के। तो जैसे ही एमआर सर का मैं लेक्चर ऑन किया, फिर अगर रनिंग लेक्चर्स है, अगर मेरे दोस्तों के कॉल आ गए तो मैंने अपने दोस्तों के कॉल में काट देती थी। मैं बाद में इनको बोल भी नहीं पाती थी कि मैं अपनी पढ़ाई में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी रिश्तेदारों को कि मैं अपनी नीट की पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, ये पता था कि मैं फार्मेसी कर रही हूँ, लेकिन नीट की पढ़ाई करूँगी ये मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया था। वही फिर बाद में ताने देते हैं लोग, इस डर से मैंने कभी किसी को शेयर किया ही नहीं चीज़ें। लेकिन इन सब में मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मैंने खो दी। और मैंने तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दी थी, प्लस मैंने अपना सिम कार्ड होता है ना, वो भी मैंने चेंज कर दिया था, ताकि लोगों को मेरा नंबर नहीं पता चलेगा तो मुझे मैसेज नहीं करेंगे, मुझे कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि मैं मुंबई से थी, मेरी फैमिली मुंबई में रहती थी सब, लेकिन मैं अपने गांव आ गई थी। तो दोस्तों के कॉल आते थे कि आजा मुंबई, ये वो, और उनको बताया नहीं था कि क्यों यहाँ रुकी हूँ। तो मैं मुंबई जा भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार मैं मुंबई चली गई तो फिर दोस्त मुझे बुलाएंगे घूमने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, फिर अपनी पढ़ाई पर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने मुंबई भी नहीं गई, गांव में रहना, गांव में ही अपनी पढ़ाई करना। लेकिन इन सब चीज़ों में ये एक मेरे से गलती हो गई कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, जो कि मैं पता नहीं कैसी चीज़ें हो गई। लेकिन ये नीट का पेपर होने के बाद अपसेट तो थी,
मतलब जिस तरीके से पिछले साल का पेपर था ना, शायद मैंने अपनी पढ़ाई को उस पेपर के हिसाब से मैंने ढाल लिया था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड सा हो जाएगा और मैं पेपर में इतना मैं वो चीज़ को मैं हज़म नहीं कर पाऊँगी कि इतना अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आ गया और मैं इसे कर नहीं पाई। लेकिन यह ज़िंदगी है, कुछ चीज़ें देगी तो कुछ चीज़ें छीनेगी भी, यही लाइफ है दोस्तों। तो या होप फॉर द बेस्ट।